अगर कोई जब तक पूछे ना तब तक उसको कुछ मत बताओ, और अन्याय पूर्वक भी अगर पूछे तो मत बताओ। हाँ, अन्याय पूर्वक पूछना क्या है? कोई लाठी लेकर के थोड़ी खड़ा होगा कि चलो भागवत सुनाओ, नहीं सुनाओगे तो गोली मार देंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो अन्याय पूर्वक अगर कोई पूछे तब भी उसे ज्ञानोपदेश नहीं करना चाहिए। अन्याय पूर्वक क्या है? जब हम लोग पढ़ते थे विद्यार्थी जीवन में, तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, तो इस श्लोक के इस प्रसंग पर हमने चर्चा की कि अन्याय पूर्वक पूछने का तरीका क्या है, इसको क्या समझे? तो गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी ने एक उदाहरण दिया। गुरुजी अपने विद्यार्थी जीवन का उदाहरण देने लगे कि गुरुजी जब पढ़ाते थे, विद्यार्थी जीवन में पढ़ते भी थे पढ़ाते भी थे, तो जब पढ़ाते थे तो उस समय अयोध्या के एक पंडित जी, अब तो नहीं रहे और नाम मैं उनका नहीं लूंगा, तो वो भी आते थे। पढ़ना तो चाहते थे वो कि गुरुजी हमको कुछ सिखावें बतावें, लेकिन भीतर से अभिमान इतना ज्यादा था कि पूछते भी नहीं थे, छोटा बनना नहीं चाहते। तो करते क्या थे? बोले किसी दूसरे विद्यार्थी को सिखाते थे कि ये प्रश्न गुरुजी से पूछना, और तब पूछना जब मैं वहां रहूं, तो मेरा अभिमान भी बचा रह जाएगा कि मैंने तो पूछा नहीं, पूछा तो कोई दूसरा, और हम सुन करके जान जाएंगे। इस तरह अगर जानने की इच्छा है अन्याय पूर्वक, यही अन्याय पूर्वक। न्याय तो यह है कि गुरु के चरणों में जाकर के प्रणाम करो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करो, प्रणाम करो, परिप्रश्नेन सेवया, और कुछ दिन सेवा करो, और सेवा करने से जब प्रसन्न हो तब मौका पाकर उनकी प्रसन्नता को देखकर तब जिज्ञासा करो, तब उसका उत्तर प्राप्त करो। विधि ये। और अन्याय पूर्वक बोले जानना चाहते हैं लेकिन सम्मान नहीं कर सकते, झुक नहीं सकते, प्रणाम कर नहीं सकते, लेकिन तीसरे से पूछ करके जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यही अन्याय है। चान्यायेन पृक्षता जानन्नपि मेधावी जड़वल लोक आचरे। सब कुछ जानते हुए भी उसको उपदेश नहीं करना चाहिए। पार्वती जी भगवान शिव की संगिनी है और बरसों से हैं, लेकिन भगवान शंकर ने पार्वती जी को तब तक कथा नहीं सुनाई जब तक पार्वती जी ने पूछा नहीं, जबकि सहधर्मिणी जब पूछा तब सुनाया। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। जब पूछा तब भगवान शंकर ने कथा सुनी। परीक्षित जी ने भी पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, आपसे मैं पूछ रहा हूं, एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब पूछा तब सुखदेव जी ने सुना। सूत जी से शौनकादि मुनियों ने पूछा, और तरीके से पूछा। पूछने का तरीका भी होना चाहिए, और पूछने का तरीका अगर ठीक होगा तो बताने वाला प्रसन्न हो जाएगा। सूत जी ने जब पूछा, शौनक जी ने पूछा तो सूत जी प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित ने इतने तरीके से पूछा, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। और सुखदेव जी ने कहा, साधु पृष्ठम महाराज, साधु पृष्ठम, बहुत सुंदर तुमने पूछा, साधुवाद दिया। जहां देखो वहां भागवत में एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस्य भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। साधु पृष्ठम, बहुत सुंदर प्रश्न। तो प्रश्न करने का तरीका भी होना चाहिए।
जिस व्यक्ति से मैं प्रश्न कर रहा हूं वह किस कोटि का है, इसका ध्यान हो। हम जो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या मेरा प्रश्न उस कोटि का है, और वह प्रश्न ऐसा तो नहीं है जिस प्रश्न से केवल समय की बर्बादी हो, उसका कोई मतलब न निकले। सोचकर समझकर जिज्ञासु बनकर श्रद्धा भाव से जब प्रश्न व्यक्ति करता है तभी उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रश्न तो बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग तो प्रश्न इसीलिए पूछते हैं परीक्षा लेने के लिए। उनका अभिमान उनके सिर पर इतना चढ़ा रहता है कि व्यास जी कथावाचक मिल जाए तो चलो 2-4 प्रश्न पूछें। और प्रश्न क्या पूछेंगे? बोले महाराज कथा आपने बड़ी सुंदर सुनाई, एक शंका मेरे मन में है, आप ही समाधान कर सकते हो। बोले क्या? बोले सुदामा जी के बाप का क्या नाम था? अब सुदामा जी के बाप का क्या नाम था, ये कौन सा प्रश्न है? इस प्रश्न के उत्तर से तुम्हारा ज्ञान सिद्ध होगा कि तुम्हारी भक्ति सिद्ध हो जाएगी, कि इससे तुम्हारी शरणागति सिद्ध हो जाएगी, कि इससे तुम्हें परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। और ये क्यों पूछा? क्यों? बोले सुदामा जी के बाप का नाम कहीं लिखा नहीं है भागवत में, तो कोई कहां से बताएगा? और अगर बाप का नाम कोई बता भी दे कि सुदामा के बाप का नाम क्या है, तो प्रश्न का अंत तो नहीं होगा। कोई पूछे फिर उनकी मां का नाम क्या था, फिर उनके दादाजी कौन थे, सुदामा जी किस गुरु से पढ़े थे, इतने बड़े संत थे तो उनके गुरु जो रहे होंगे वो तो बड़े महान रहे होंगे, उनका क्या नाम था? फिर इन प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। सुदामा जी के अंदर जो भक्ति है, सुदामा जी के अंदर जो त्याग है, वह हमारे लिए अनुकरणीय है। उनके पिताजी कौन थे, उनकी माँ कौन थी, उनके चाचा कौन थे, उनकी मौसी कौन थी, उनके साढ़ू कौन थे, इसका हिसाब थोड़ी करना। हमसे भी किसी ने पूछा तो हमने कहा महाराज पहले एक बात बताओ कि उनका नाम आप क्यों जानना चाहते? उनका पिंडदान करना है कि श्राद्ध करना है, क्या करना है? तुम उनके रिश्तेदार हो क्या? तो चुप बोले महाराज ऐसा कैसे बोलते? भाई जैसे प्रश्न करोगे वैसे ही तो उत्तर देना। एक बार कहीं मैं बिहार में गया प्रवचन करने, तो वहां एक व्यक्ति ने तो ऐसा प्रश्न पूछा महाराज कि सुन के आपको आश्चर्य हो। सत्य घटना है, व्यासपीठ से मैं बोल रहा हूं। मैं कुछ हंसने के लिए और बनाने के लिए और प्रभावित करने के लिए नहीं बोलता हूं, जो सत्य है, जो अनुभव है वो मैं कहता हूं। बिहार में मैं गया तो वहां एक सज्जन ने प्रश्न पूछा, बोले महाराज हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो उनकी पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, तेल लगाया गया, फिर आग लगाई गई। हमने कहा कथा तो यही है। बोले तो किस राक्षस ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई थी, उसका नाम क्या था? हमने कहा धन्य हो, अब तुमको यही मालूम करना बाकी रहा। हनुमान जी की पूंछ में किस राक्षस ने आग लगाई ये जान करके तुम क्या करोगे? बोले महाराज बस ऐसे ही ध्यान आ गया, आखिर कोई तो रहा होगा। हमने कहा कोई तो रहा होगा, लेकिन उसका नाम न तुलसीदास जी ने लिखा, न वाल्मीकि जी ने लिखा, तो मैं कहां से बताऊं? तो उस व्यक्ति की धृष्टता देखो, उसने पूछा, बोले फिर तुलसीदास जी ने लिखा क्यों नहीं, वाल्मीकि जी ने क्यों नहीं लिखा? तो अब कुछ न कुछ तो उत्तर देना ही था मुझे। थोड़ा क्रोध भी आ रहा था। मैंने कहा इसलिए नहीं लिखा भैया कि हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं, और भगवान के परम भक्त की पूंछ में जो व्यक्ति आग लगावे वो तो महापापी होगा, और ऐसे महापापी का नाम लेना भी महापाप है। इसीलिए गोस्वामी जी ने और वाल्मीकि जी ने उसका नाम भी नहीं लिया। मुझे तो यही लगता है कि ऐसे पापी का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, इसलिए गोस्वामी जी ने और वाल्मीकि जी ने उसका नाम नहीं लिया। और अगर लिख देते तो उस पापी का भी नाम लेना पड़ता, तो हम लोग भी उस पाप के भागी बनते। इसलिए उस पाप से हम लोगों को गोस्वामी जी ने और वाल्मीकि जी ने बचा लिया। ये बहुत बड़ी कृपा थी। तो प्रश्न भी ऐसा हो जिस प्रश्न के उत्तर से भगवान की कथा गंगा, भगवान के दिव्य कल्याण गुणों का प्रवाह प्रवाहित हो, ये प्रश्न का तरीका हो। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया है, 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने शौनकादि मुनियों को भागवत की कथा सुनाई। पहला प्रश्न किया
कि पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हति। पुंसाम एकांततः श्रेयः, पुरुष के लिए, जीव के लिए एकांतिक श्रेय, परम कल्याण क्या है? जीव का परम कल्याण क्या है? श्रेय माने परम कल्याण, परम हित। जीव का परम हित क्या है, यह हम जानना चाहिए, पहला प्रश्न। और यह प्रश्न बड़ा गंभीर है। हम आप अपने जीवन में सब कुछ पढ़ने के बाद भी, वेद, उपनिषद और दुनिया की सारी पढ़ाई सब पढ़ करके भी इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि हमारा श्रेय क्या है, हमारा परम कल्याण किसमें। और आज की आधुनिक पढ़ाई, बोले आधुनिक पढ़ाई में तो श्रेय को पूछने का कोई स्थान ही नहीं। सबसे पहले अपने जीवन में हमको इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहिए कि हमारा परम कल्याण किसमें, हमारा परम हित किसमें है। जो हम कर रहे हैं इसमें हमारा परम हित है। हम 2 बित्ते जमीन के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं, इसी से हमारा परम हित हो जाएगा सदा के लिए? सदा के लिए सुखी हो जाएंगे? कदापि नहीं। आज जितनी हम पढ़ाई पढ़ करके डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, क्या इतने से हम सदा के लिए सब प्रकार से सुखी हो जाएंगे? सदा सर्वदा के लिए हम सुखी हो जाएं, परम श्रेय परम हित हमारा कैसे हो, इस पर विचार करना है। यह जीवात्मा का प्रथम प्रश्न है। और यह प्रश्न केवल मानव जीवन में ही मस्तिष्क में आ सकता है, पशु जीवन में नहीं आ सकता। इसीलिए मानव के लिए यह व्यवस्था है। और रही बात खाने पीने जीने की और मर जाने की, ये तो पशु कर ही रहा है और उतना मनुष्य भी कर रहा है। परम श्रेय क्या है, ये हम जानना। शौनक जी ने प्रश्न किया है, मुनिवर, पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हति। पुरुष के लिए परम एकांतिक श्रेय, निश्चित कल्याण क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं, आप इसका उपदेश करें। दूसरा प्रश्न किया, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया। शौनक जी कहते हैं, समस्त शास्त्र, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, अनेकानेक संहिताएं, अनेक उपपुराण, अनेक औपपुराण और अनेक बड़े बड़े निबंध ग्रंथ, इन सारे शास्त्रों का सार क्या है? ये दूसरा प्रश्न है। शायद ये प्रश्न हमारे आपके मन में कभी कभी उठता हो कि भाई इतना सब लिखा है, इसका मतलब क्या है, करना क्या है? शास्त्र सारः कः, ये प्रश्न किया, सारे शास्त्रों का सार क्या है? और तीसरा प्रश्न किया, स्वावतार प्रयोजनम। स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते? और तीसरा प्रश्न, वो चौथा प्रश्न, किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान कौन कौन से कर्म करते हैं? और पांचवा प्रश्न किया, केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हैं? और छठा प्रश्न किया कि धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में रहता है? धर्म का भी आश्रय कौन है? और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को कथा सुनाई। 6 प्रश्न किया। पहला प्रश्न की श्रेय क्या है, तो इसका उत्तर दिया, कृष्ण भक्ति परम श्रेयः, भगवान के चरणों की भक्ति ही परम श्रेय है, परम हित है। जीवन में कुछ हो न हो, लेकिन भगवान के चरणों की भक्ति,
यही सबसे बड़ा जीव का हित है और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय है। और समस्त शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न था। सारे शास्त्र कहना क्या चाहते हैं? शास्त्र कहता है यज्ञ करो, दान करो, तप करो, ये करो, वो करो, ये व्रत करो, ये विधान करो, ये करो। और वहां फल भी बताता है शास्त्र। ये व्रत करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये फल प्राप्त होगा। तो इन सब का सार आखिर क्या है? बोले इसका सार यही है कि ये शास्त्र जिस किसी भी प्रकार से जीव को भगवान की ओर ले जाना चाहते, जीव अपनी इच्छा से भगवान की ओर, उस तत्व की ओर जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसके अंदर अज्ञान भरा, अज्ञान का मल भरा, माया के विकार भरे। अब वो माया का विकार दूर हो तब भगवान की ओर प्रवृत्ति हो। और माया का विकार दूर करने के लिए जो औषधि खिलानी है, वो औषधि, धर्म की औषधि खाने को व्यक्ति तैयार नहीं है। तब बोले तब किसी प्रकार तो खिलाना ही पड़ेगा, चाहे लालच दे करके ही खिलाना पड़े। तब शास्त्र लालच देता है, चलो ये पूजा करोगे तो ये फल मिलेगा। व्यक्ति उस लालच में, उस फल के लालच में उस पूजा को, उस कर्म को, उस व्रत को करना शुरू करता है। और जिस फल के लिए, जिन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए लालच दिया गया, वो वस्तुएं तो उसे प्राप्त हो ही जाती हैं। जिन वस्तुओं की प्राप्ति का लालच दिखाया शास्त्र ने कि ये करोगे ये फल मिलेगा, वो वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र का विधान है। लेकिन वो शास्त्र का उद्देश्य नहीं है। शास्त्र का उद्देश्य ये है कि इस वस्तु के पाने के लालच में ये धर्म में प्रवृत्त हो और इसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो, तो ये परम तत्व को समझ जाएगा। आज नहीं कल समझेगा। उद्देश्य ये, यही शास्त्र का सार है। इसको ऐसे कहा